तो कहीं ना कहीं तुमने उन्हें यह संकेत दिया है कि वे तुम्हें हल्के में ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वह खतरनाक सच्चाई जो तुम्हारी छवि, तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। अगर समझ गए तो लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे, वे तुम्हें नजर उठाकर देखेंगे। अध्याय 1, द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। लोग तुम्हें हल्का क्यों समझते हैं? यह सवाल सिर्फ बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं है। यह तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारे व्यवहार से जुड़ा है। दुनिया बहुत तेजी से निर्णय लेती है। लोग तुम्हारे चरित्र का विश्लेषण नहीं करते, वे तुम्हारी छवि का निर्णय करते हैं। और छवि बनती है संकेतों से। दुनिया सच से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन से चलती है। अगर लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तो वे तुम्हें कमजोर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर लोग तुम्हें गंभीर नहीं मानते तो तुम्हारी गंभीर बात भी हल्की लगती है। यह कठोर है, लेकिन यही सच है। चाणक्य का सिद्धांत साफ था, पहले अपनी छवि को मजबूत बनाओ, फिर अपनी नीति लागू करो। अगर तुम्हारी उपस्थिति में वजन नहीं है तो तुम्हारे शब्दों में भी वजन नहीं होगा। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर किसी को तुरंत जवाब देता है, हर जगह हाँ कहता है, वह धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। रेयर चीजें कीमती होती हैं, कॉमन चीजें सामान्य। अगर तुम हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध हो तो लोग तुम्हें प्राथमिकता नहीं देंगे। यह अहंकार नहीं है, यह मूल्य का सिद्धांत है। अच्छा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना लोगों को संकेत देता है कि तुम टकराव से डरते हो। अगर तुम हर बार समझौता करते हो, हर बार अपनी बात पीछे रख देते हो, हर बार दूसरों को प्राथमिकता देते हो, तो लोग तुम्हें निर्णायक नहीं मानेंगे। और जो निर्णायक नहीं दिखता वह नेतृत्व नहीं करता। तुम बोलो उससे पहले तुम्हारा शरीर बोल देता है। झुकी हुई गर्दन, कमजोर हैंडशेक, आंखों में सीधे न देख पाना, तेज तेज बोलना, हड़बड़ी, ये सब संकेत देते हैं असुरक्षा। और दुनिया असुरक्षा को सूंघ लेती है। अगर तुम खुद को लेकर आश्वस्त नहीं दिखते तो लोग तुम्हें आश्वस्त क्यों मानेंगे? जब तुम हर बात का स्पष्टीकरण देते हो तो तुम निर्णय नहीं, स्वीकृति मांग रहे होते हो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा मतलब वो नहीं था। आप गलत मत समझिए, यह सब तुम्हारी स्थिति को नीचे करता है। जो व्यक्ति मजबूत होता है वह कम शब्दों में स्पष्ट होता है। उसे अपनी हर क्रिया को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई तुम्हें छेड़े और तुम तुरंत भड़क जाओ तो तुमने उसे बता दिया कि वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा होता है, जल्दी दुखी होता है, जल्दी आहत होता है, वह अनुमानित, प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और प्रिडिक्टेबल व्यक्ति कभी प्रभावशाली नहीं होता। अगर तुम ना नहीं कह पाते तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम हर काम के लिए तैयार हो तो लोग तुम्हें जरूरत नहीं, सुविधा समझेंगे। सीमाएं, बाउंड्रीज, सम्मान की नींव है। जो अपनी सीमा तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमा तय कर देती है। कभी कभी तुम चुप तो रहते हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी डर से आती है। यह चुप्पी अथॉरिटी नहीं देती, यह असहजता पैदा करती है। कॉन्फिडेंस की चुप्पी अलग होती है, डर की चुप्पी अलग। लोग महसूस कर लेते हैं कि तुम शांत हो क्योंकि तुम मजबूत हो, या शांत हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। अगर तुम्हें हर समय यह सुनना है कि तुम सही हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तो तुम अपने मूल्य को दूसरों के हाथों में दे रहे हो। जो व्यक्ति वैलिडेशन पर निर्भर है वह स्वतंत्र नहीं है, और जो स्वतंत्र नहीं है वह राज्य नहीं कर सकता। सबसे बड़ी सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि मैं शायद उतना खास नहीं हूं, तो वह ऊर्जा बाहर दिखती है। तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे निर्णयों में। सेल्फ परसेप्शन बदलते ही दुनिया की परसेप्शन बदलने लगती है। अध्याय 2, हाउ टू रीबिल्ड योर अथॉरिटी एंड इमेज। अगर लोग तुम्हें हल्का समझने लगे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। छवि टूटती है, लेकिन दोबारा बन भी सकती है। अथॉरिटी जन्म से नहीं मिलती, अथॉरिटी बनाई जाती है। और चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत यही थी। उन्होंने परिस्थिति को दोष नहीं दिया,
उन्होंने अपनी स्थिति बनाई। अब सवाल है, अगर तुम्हारी छवि कमजोर बन चुकी है तो उसे पलटोगे कैसे? सबसे पहला नियम, तुरंत बदलो अपनी आदत। हर बात का स्पष्टीकरण देना बंद करो। अगर तुम हर बार जस्टिफाई करते रहोगे तो लोग तुम्हें हमेशा कटघरे में खड़ा करेंगे। कम शब्द, सीधा जवाब, कोई अतिरिक्त सफाई नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जवाब दो, यह निर्णय मैंने सोच समझ कर लिया है। बस। अथॉरिटी लंबी कहानी नहीं सुनाती, अथॉरिटी निर्णय सुनाती है। हर जगह मौजूद मत रहो, हर चर्चा में शामिल मत हो, हर मजाक का हिस्सा मत बनो। जब तुम अपनी उपस्थिति सीमित करते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ती है। लोग तुम्हें तभी गंभीरता से लेते हैं जब तुम खुद को दुर्लभ बनाते हो। रिमेंबर, रेयर प्रेजेंस क्रिएट्स हाई वैल्यू। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे दो तो तुम हार गए। अथॉरिटी का पहला संकेत है भावनात्मक स्थिरता। गुस्सा आया, चुप रहो। तंज मिला, हल्की मुस्कान दो। आलोचना हुई, धीरे से सुनो। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारी चाल, तुम्हारी बैठने की शैली, तुम्हारा आई कांटेक्ट, सब तुम्हारी स्थिति बताते हैं। सीधे खड़े रहो, धीरे चलो, आंखों में देखकर बात करो, हाथों की हरकत सीमित रखो। स्लो मूवमेंट, हाई कॉन्फिडेंस। जल्दी बोलना, जल्दी हिलना, जल्दी रिएक्ट करना, ये सब इनसिक्योरिटी के संकेत हैं। कम बोलना मतलब चुप रहना नहीं है। कम बोलना मतलब सटीक बोलना। तुम्हारा हर वाक्य छोटा और स्पष्ट हो, कोई उलझन नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। अगर तुम्हें खुद भरोसा नहीं है तो पहले सोचो, फिर बोलो। अथॉरिटी कभी हड़बड़ी में नहीं बोलती। ना कहना कमजोरी नहीं है, ना कहना सीमा तय करना है। अगर तुम हर किसी को हाँ कहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। जब तुम पहली बार स्पष्ट ना कहोगे, लोग चौंकेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे तुम्हारी सीमा का सम्मान करने लगेंगे। ये मेरे आधार। बाउंड्रीज क्रिएट रिस्पेक्ट। अगर तुम हर काम के बाद अप्रूवल चाहते हो तो तुम निर्भर हो। अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम सही हो, चाहे कोई ताली बजाए या नहीं। कॉन्फिडेंस अप्रूवल से नहीं, सेल्फ ट्रस्ट से आता है। हर कॉल का तुरंत जवाब मत दो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत करो। तुरंत उपलब्धता तुरंत महत्व नहीं देती। स्ट्रेटेजिक डिले तुम्हारी स्थिति को ऊपर उठाता है। जब लोग जानते हैं कि तुम्हारा समय मूल्यवान है तो वे तुम्हारी बात को भी मूल्यवान समझते हैं। सबसे बड़ी ताकत है कॉम्पिटेंस। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो सिर्फ एटीट्यूड काम नहीं करेगा। अपने क्षेत्र में इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी चुप्पी भी प्रभाव डाले। नॉलेज प्लस कामनेस काम में अथॉरिटी। चाणक्य सिर्फ शांत नहीं थे, वे अत्यंत ज्ञानी थे, इसलिए उनकी चुप्पी भी वजनदार थी। कमरे में प्रवेश करते समय तुम्हारी ऊर्जा क्या कहती है? क्या मैं स्वीकार किया जाऊंगा या मैं यहां हूं? एनर्जी सटल होती है लेकिन प्रभावशाली होती है। अगर तुम खुद को कम समझते हो तो वह ऊर्जा बाहर दिखती है। अगर तुम स्थिर और आश्वस्त हो तो लोग स्वतः शांत हो जाते हैं। अध्याय 3, द डेंजरस ट्रूथ अबाउट रिस्पेक्ट एंड फियर। लोग तुम्हें हल्का क्यों समझते हैं? क्योंकि वे तुमसे न तो डरते हैं और न ही तुम्हारा सम्मान करते हैं। अब ध्यान से समझो, सम्मान रिस्पेक्ट और डर फियर दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का खेल सत्ता से जुड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं अगर लोग मुझसे डरेंगे तो वे मुझे हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन यह अधूरा सच है। डर तात्कालिक नियंत्रण देता है, सम्मान स्थायी प्रभाव देता है। और अगर तुम्हारे पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो लोग तुम्हें अनदेखा करेंगे। डर क्या करता है? लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं लेकिन पीछे से तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं। सम्मान क्या करता है? लोग तुम्हारे सामने भी साथ देते हैं और पीछे से भी। डर तुम्हें अकेला करता है, सम्मान तुम्हें मजबूत नेटवर्क देता है। चाणक्य जानते थे राज डर से टिकता नहीं, राज बुद्धि और सम्मान से टिकता है। लोग तुम्हें हल्का इसलिए नहीं समझते क्योंकि तुम कमजोर हो, वे इसलिए हल्का समझते हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी संकेत नहीं दिया कि तुम्हारी सीमा है। अगर तुम हर मजाक सह लेते हो, हर अपमान को मुस्कुराकर टाल देते हो, हर बार अपनी बारी छोड़ देते हो, तो लोग मान लेते हैं यह प्रतिक्रिया नहीं देगा, और जो प्रतिक्रिया नहीं देगा उसे चुनौती देना सुरक्षित है।
जरूरत से ज्यादा अच्छा होना अक्सर गलत पड़ा जाता है। लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। अगर तुम हर बार समझौता करोगे तो लोग तुम्हें निर्णायक नहीं मानेंगे। अथॉरिटी का मतलब है तुम्हारे पास स्पष्ट सीमाएं हों। तुम शांत हो सकते हो, लेकिन जरूरत पड़े तो दृढ़ भी हो। गुडनेस विदाउट फर्मनेस क्रिएट्स डिसरिस्पेक्ट। अगर कोई तुम्हें सार्वजनिक रूप से छोटा दिखाने की कोशिश करे तो चुप रहना हमेशा सही रणनीति नहीं है। कभी कभी एक सटीक, शांत और स्पष्ट वाक्य स्थिति बदल देता है। उदाहरण, अगर कोई कहे, तुम्हें क्या पता, तुम शांत स्वर में कहो, शायद जितना जरूरी है उतना मुझे पता है। बस। ना ऊंची आवाज, ना बहस, ना लंबा भाषण। यह है कंट्रोल्ड असर्टिवनेस। डर का मतलब गुस्सा नहीं होता। डर का मतलब है लोग जानते हों कि तुम सीमा पार होने पर चुप नहीं रहोगे। अगर तुम हर बार टकराव से बचते रहोगे तो लोग तुम्हें चुनौती देना जारी रखेंगे। लेकिन अगर एक बार तुमने शांत और स्पष्ट सीमा तय कर दी तो परसेप्शन बदल जाएगा। लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे बारे में सुनकर भी राय बनाते हैं। अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन ये है कि तुम गंभीर हो, निर्णायक हो, सीमा रखते हो, तो लोग पहले ही सावधान हो जाते हैं। रेप्यूटेशन बोलती है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी बात स्पष्ट रखना, अपनी सीमाएं तय करना, अपने समय का मूल्य समझना, हर किसी को खुश करने की कोशिश न करना। जब तुम खुद को महत्व देते हो तो लोग मजबूर हो जाते हैं तुम्हें महत्व देने के लिए। बहुत लोग ऑकवर्ड स्थिति में मुस्कुरा देते हैं। कोई मजाक करे, कोई ताना मारे, कोई अपमान करे और वे हंसकर टाल देते हैं। यह संकेत देता है कि तुम यह जारी रख सकते हो। हर मजाक पर हंसना मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभी गंभीर चेहरा ज्यादा प्रभावशाली होता है। अथॉरिटी हमेशा चिल्लाकर चेतावनी नहीं देती। कभी कभी एक शांत नजर, एक ठहराव, एक छोटा वाक्य इतना काफी होता है कि सामने वाला समझ जाए सीमा कहाँ है। यह कला है, सीमा दिखाना बिना शोर के। चाणक्य का संतुलन अद्भुत था। वे अनावश्यक टकराव में नहीं पड़ते थे, लेकिन जब निर्णय का समय आता था तो वे स्पष्ट और कठोर होते थे। वे डर फैलाने के लिए क्रूर नहीं बने, लेकिन सीमा पार करने वालों को हल्के में भी नहीं लिया। यही संतुलन तुम्हें